नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राज और मेरे साथ आप पहचान ही रहे होंगे। आप लोग बार बार कमेंट कर ही रहे थे कि दीपक सर के साथ वीडियो चाहिए, और दीपक सर आज हम लोग दोनों लोग साथ में आ गए हैं। और जो एक लड़ाई थी उसमें एक और हम लोग के हाथ और मजबूत हुआ है। वैसे सर बहुत पहले से ही सपोर्ट में थे, वीडियो बना रहे थे, और जैसे सर से आज बातचीत हुआ हम लोग दोनों लोग एक साथ मिलकर वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए आ गए हैं। और कल का जो ट्विटर प्रोग्राम है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो सर भी बताएंगे, हम भी बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सर एक बार आप शुरुआत करें। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो सर के चैनल के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से, अगर सर के चैनल के माध्यम से आप मुझे देखते हैं या मेरे चैनल के माध्यम से सर को देखते हैं, तो आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। और सबसे बड़ा बात यह है कि बात तो होती रहेंगी, मुद्दा तो अपना जो है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजात, और रसरी आवत जात तो सिल पर परत निशान, ये कहावत है सर। और सिंपल सा बात है, हम लोगों ने मेहनत किया है, आप लोगों ने मेहनत किया है, और हमारी बात, आपकी बात, हम सब की बात आयोग तक पहुंच रही है। और सच बात तो ये भी है कि मामला सीधे कोर्ट में चला गया है, और मामला कोर्ट में जाने के बाद एक सप्ताह के अंदर रेल मंत्रालय को पूरा का पूरा रिपोर्ट सौंपना है कोर्ट को, और इससे रेलवे को मच गई है सर खलबली। ये चीज कहीं ना कहीं सभी विद्यार्थियों को पता भी है कि सारे लोग अपने अपने तरीके से इस मुद्दा पे बात कर रहे हैं। अभिषेक सर भी हैं, हम भी हैं, और भी कई शिक्षक, कई लोग हैं जो इस मुद्दा पे बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से मेहनत रंग लाता ही है, बस मेहनत करना चाहिए। और आप लोग मेहनत किए हैं, ट्विटर कैंपेन में भाग लिए, और सर स्पष्ट दिख रहा है। पहली बार जब ट्विटर कैंपेन हुई थी तो लगभग मेरे ख्याल से 13 से 14 लाख स्टूडेंट ही ट्वीट किए थे, लेकिन दूसरी बार में लगभग 29 से 30 लाख विद्यार्थियों ने ट्वीट किया। लेकिन मुझे अभी भी अफसोस है सर, अफसोस इस बात का है कि पूरे भारत में लगभग 50 लाख विद्यार्थी ITI वाले हैं, तो फिर 20 लाख कहां चले गए? उनको भी करना चाहिए। तो इस बार हम लोग सर इसी मुद्दा पे बात करने के लिए हम और अभिषेक सर एक साथ आए हैं कि कल है 27 तारीख, और कल 11 बजे दिन में जम करके ट्विटर पे ट्वीट करना है। और हैशटैग यहां पे देखिएगा लिखा हुआ RRB लेवल 1, उसके बाद मैं टेक्नीशियन पोस्ट पर ITI लागू करो। इस ट्विटर पे इतना ट्वीट करना है, इतना ट्वीट करना है, इतना ट्वीट करना है कि इस बार ट्वीट कम से 50 लाख हो जाए, और सीधे तौर पे रेलवे को डिसीजन लेना पड़े कि भैया हम टेक्निकल पोस्ट पे ITI वालों को रखेंगे और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे 10th वालों को रखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के सर मन में एक कंफ्यूजन है, जैसे बच्चे आपस में लड़े हुए हैं, और मैं कई वीडियो में ये बात उनको समझा चुका हूं कि एक छोटी सी बात है, उसको समझने की कोशिश किया जाए। सर आप भी इस चीज को समझिए, और समझ गए हैं आप भी, और बच्चों को आप भी समझाइएगा, क्योंकि सर बिना आपके सपोर्ट के होने वाला भी नहीं है, क्योंकि सब लोग साथ मिल के आएंगे तभी कुछ बेहतर होगा। अगर सर हम यहां से थोड़ा सा लिखना चाहें, कुछ लिखने का सर व्यवस्था, अगर सर यहां पे हम कुछ लिखना चाहें, एक बार लिखने वाला, थोड़ा सा मैं बस चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर। हाँ सर, मैं आप लोगों से बस एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, समझिएगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं। अगर 32,438 सीट है और इस पे ITI लागू नहीं है, तो चलिए ITI लागू नहीं है, तो क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस पे सिर्फ 10th वाले लोग ही फॉर्म भरेंगे? अगर ये सोच रहे हैं तो बेहतर सोच रहे हैं कि सिर्फ 10th वाले लोग ही फॉर्म भरेंगे। लेकिन भाई साहब आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि ITI जो लोग किए हैं क्या वो 10th पास नहीं है? सर ये तो मुद्दा समझने वाला है। जो ITI किए हैं वो भी ना 10th पास है, तो ये 32,438 सीट पे ये लोग भी तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे जो नॉन ITI है। लेकिन ITI वाले जो लोग ITI कर चुके हैं वो तो 10th किए हुए हैं, वो भी फॉर्म भरेंगे। तो हमारे पास सर दो मुद्दा है। एक मुद्दा तो ये है कि भैया RRB लेवल 1 में टेक्निकल पोस्ट पर ITI लागू करो, और दूसरा मुद्दा ये भी है कि वैकेंसी को भी बढ़वाना है, और वैकेंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग पिछले बार में ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं। तो इस सभी बातों को रखने के लिए हम और अभिषेक सर आए हैं, हम अपनी बातों को रख रहे हैं। अभिषेक सर भी आपको समझाएंगे कि आपको किस तरह से क्या करना चाहिए ताकि इस बार हमारी जीत हो, हम सबकी जीत हो। और मुद्दा सर ये होना चाहिए कि ITI भी लागू होना चाहिए और सीट भी बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए जम के ट्विटर कैंपेन करना है। और हम अभिषेक सर हमेशा आपके साथ थे, हमेशा आपके साथ रहेंगे,
और आज भी है, ये मेरा वादा रहा, अभिषेक सर का भी वादा रहा, और सारे लोग अगर हम लोग साथ जुड़ करके काम करते हैं तो सर काम बहुत बेहतरीन होगा। तो अब अभिषेक सर से सुनिए, अभिषेक सर का क्या कहना है। सर पहले 2-3 चीजें और है जो आपने बोला था, मैं और अच्छा से बता देता हूँ कि जो रेलवे का जो टाइम मांगा गया है कि 7 दिन के अंदर में आपको जवाब देना है, जो पिटिशनर है उनको, तो हमारी टीम जो अभी कोर्ट गई थी, तो हुआ क्या है कि रेलवे ने 7 दिन का टाइम ले लिया है। रेलवे कोर्ट में सर बोल ही नहीं पाया उनका वकील, क्योंकि उनके पास बोलने का कुछ था ही नहीं, एकदम नहीं था। दूसरा चीज क्या हुआ कि रेलवे मंत्री जो यूके तिवारी जी हैं, अभी हमें पता चला कि जो हमारे पिटिशनर टीम है उन लोगों से पता चला कि वो उनको मेल किए हैं, कॉल किए हैं कि भाई केस के बारे में थोड़ा बताओ क्या चल रहा है। तो ऐसा हम लोग को भी रेलवे की तरफ से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि रेलवे इस बात को समझ गया है कि गलती हुई है, एकदम हुई है, और रेलवे गलती को सुधारना चाहेगा, एकदम चाहेगा, क्योंकि ये भर्ती फंस सकता है। बिल्कुल। और एक सवाल ये कि 10वीं के विरोध में है, तो सर क्लियर कर देना चाहता हूं कि 10वीं के विरोध में हम है ही नहीं। हमारा मांग क्या है सर, आरआरबी में लेवल 1 में टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू करो। रेलवे ग्रुप डी में 2 तरह के पद हैं, एक तो टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल है। हमारा डिमांड ही है भाई टेक्निकल में लागू करो। हम कहां बोल रहे हैं कि सब पद हमको दे दीजिए। सर शुरू से हम लोग यही कहते आए हैं कि जो भी टेक्निकल पोस्ट है उस पे नॉन आईटीआई वालों को लाना ही बेवकूफी है, क्योंकि सर टेक्निकल जानकारी चाहिए। तो जो टेक्निकल पोस्ट है उस पे आईटीआई लागू करना चाहिए, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पे 10th रहना चाहिए, ताकि फायदा दोनों को मिले, मौका दोनों को मिले। लेकिन सर है क्या ना कि ये चीज ना, जितने भी कुछ ऐसे टीचर हैं, शिक्षक नाते शब्दों का इस्तेमाल हम लोग को सही से करना होगा, जितने ऐसे शिक्षक ना जो भ्रमित करना चाहते हैं लोगों को, तो चाहते हैं कि हमारा मानसिकता है केवल कोर्स बेचना, पढ़ाना तो है नहीं, छुटमुट का हवाबाजी करना है और किसी तरह से लाखों का कोर्स सेल कर देना है, पैसा कमा लेना है। वैसे लोग सर बच्चों को भड़का के रखे हुए हैं। आरोप क्या लगाते हैं सर कि अभिषेक राज ये आईटीआई लोग को भड़का रहा है, ऐसा है सर? आप बताइए, कुछ कहना चाहते। अच्छा, हम एक ही बात सर जानते हैं, भोजपुरी में एगो कहावत है सर, आप भी सुने होंगे कि थीर पानी थीर रहेला, अब बहेतु पानी बह जाला। देखिए एक बात जान लीजिए, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है ना, वो सिर्फ बातें बनाएंगे, फंसाएंगे, ताकि आप उनसे अलग ना हो जाएं, आप उनसे अलग ना सोचे, उलझा के रखेंगे। अच्छा, हम लोग आईटीआई वाला को भी पढ़ाते हैं, नॉन आईटीआई वाला को भी पढ़ाते हैं, तो बच्चा दोनों तो अपना ही है, फिर अलग क्यों करना है? शुरू से कोई चाहे तो वीडियो उठा के मेरा या अभिषेक सर का देख ले। शुरू से हम लोग यही कहे हैं कि टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू होना चाहिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट 10th वालों के लिए होना चाहिए। अभी सर हमने जो यहाँ पे क्लियर किया है, यहाँ तो सिंपल सा बात है कि 32,438 सीट पे अगर आप फॉर्म भरते हैं और 10th वाले सिर्फ इस पे फॉर्म भरेंगे, ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो आईटीआई किए हैं वो भी 10th किए हैं, तो भीड़ तो यहां बढ़ेगा ना। तो हमारी 2 मुद्दा है, एक मुद्दा तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए सर, और दूसरा मुद्दा कि आईटीआई टेक्निकल पोस्ट पे लागू होना चाहिए और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे 10th वाले आएंगे, क्योंकि इससे दोनों को फायदा होगा, दोनों को मौका मिलेगा। हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। तो सर यही तो हमारी मुद्दा, शुरू से ही हम लोग कहते आ रहे हैं कि भाई विरोध किसी के नहीं है, समझाने वाले को गलत समझा रहे हैं। और बच्चे हुआ क्या है सर कि एक अपने आप को थोड़ा सा ये मानते हैं कि हम आईटीआई छात्रों के ये है, हम वो हैं, तमाम चीजें रेलवे को लेकर बोला जाता है, वो नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं सपोर्ट में आ रहे हैं, तो बच्चे को लग रहा है कि नहीं अभिषेक सर गलती कर रहे हैं, ये बच्चों को भड़का रहे हैं। कोई अगर नहीं बोल रहा है और कोई बोल रहा है, कोई किसी का आवाज उठा रहा है और संवैधानिक तरीके से आवाज उठा रहा है, तो हम भड़काने का तो काम कर नहीं रहे हैं। नहीं बोलना ज्यादा दुखद होता है सर, आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि हम किधर हैं, है ना सर? एक शिक्षक होने के नाते बच्चों का समझाना हमारा उद्देश्य है कि बाबू तुम्हारे लिए ये है, इनके लिए ये है, यही सही है। नहीं तो आप बताइए सर, अगर हम लोग गलत होते हैं, हमारा मांग गलत होता, तो कोर्ट केस को एक्सेप्ट ही नहीं करता, एकदम नहीं करता कोर्ट। अगर देखिए एक सिंपल सा बात है, एक बार बचपन में मेरे ऊपर भी केस हो गया था, कुछ मामला था, मामला नहीं खोलना चाहते, गंभीर मामला था, केस हो गया, हम अदालत में भी गए थे। अदालत में गए थे, उस टाइम हम 14 साल के थे। जज साहब देखे, बोली नाबालिग पे कौन केस कर दिया, केस वहीं से खारिज कर दिया गया। किसी बात पे सर अगर मुद्दा गंभीर नहीं होगा ना, तो केस को सर रजिस्टर्ड किया ही नहीं जाता है, सिंपल सा बात है। अगर मामला कोर्ट में रजिस्टर्ड हो चुका है तो हम लोगों की जीत होगी, ईश्वर ने चाहा और हम लोगों ने मेहनत किया तो जीत होगी। अच्छा, जो लोग के बारे में सर आप कह रहे हैं कि वो लोग इस तरह से उलझा कर रखते हैं, सर एक बात जान लीजिए, विद्यार्थी सब ग्रेजुएट है, सब पढ़ा लिखा है, समझता सब है, बस ऑप्शन की तलाश में है। जिस दिन बेहतर ऑप्शन मिला उस दिन समझा देगा कि मैं कौन हूं, अब देखना पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़ के गुरुजनों लोगों से, जो भी ऐसा काम करते हैं उनसे विनती है कि लोगों को समझाने का काम और उल्टा पुल्टा सिखाने का काम न करें, काम करे ऐसा
कि लोगों को सही रास्ता मिले और लोग सही रास्ते पे जाएं। सर अभी बहुत लोग क्या है ना कि कोर्ट में कार्रवाई नहीं सुने हैं। आप देखें, मैं इस बार रेलवे का जो केस चल रहा है सर, इसमें मैं खुद लाइव टेलीकास्ट से जुड़ा हूं, देख रहा हूं। हाई कोर्ट का भी देखा, कैट का भी देखा। हाई कोर्ट में क्या हुआ कि कम से कम 5 मिनट बहस हुई, जिसमें जज साहब ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को देखा और बोले कि ठीक है, ये चीजें हमको जायज लग रहा है, आप लोग कैट चले जाइए। वहां अगर सुनवाई नहीं होती तो फिर मेरे पास आइएगा, क्योंकि जज साहब ये नहीं बोला कि नहीं आप गलत मुद्दे पर रहे, आपका स्टेजिंग गलत है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको आप कैट में जाइए, नहीं होगा तो हम मेरे पास आइएगा, एक रूल्स के तहत जाइए, क्योंकि लोअर कोर्ट होता है कैट। तो कैट में हम गए। कैट में वकील साहब ने रेलवे का भी पक्ष जानना चाहा, रेलवे कुछ बोला ही नहीं, टाइम ले लिया। मतलब हमारी ये स्थिति बहुत मजबूत है, बस हमारे ये करना है कि बच्चे अपने उत्साह को बनाए रखें। ट्विटर पे जो हम लोग का ट्वीट करने वाले हैं कल 27 जनवरी को सुबह 11 बजे, इतना ट्वीट कर देना है कि पता चल जाए जो दो मुहा सांप वाले जो शिक्षक है ना, जो बच्चों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, उनको पता चले कि नहीं भाई, आईटीआई की भी संख्या अच्छी खासी है, ये बच्चे अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, आपका अधिकार नहीं छीन रहे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इस बात का पता चलना चाहिए। इसके लिए आप लोग कल दबाकर बहुत अच्छे से, दीपक सर भी साथ में आ गए, सब लोग अब साथ में आ गए हैं, और पूरी ताकत के साथ हम लोग, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे संवैधानिक तरीके से जो भी हमें उचित रहेगा वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। क्या सर? सर बिल्कुल सर। और सर हम यही कहना चाहेंगे, कुछ आईटीआई वाले बच्चों का कमेंट मेरे वीडियो के नीचे आता है कि सर आईटीआई लागू होना चाहिए, लेकिन जो नॉन आईटीआई वाले लोग हैं वो लोग कमेंट ये भी करते हैं कि ओनली 10th। भाई साहब मैं आपको बता दूं, 10th और आईटीआई का मुद्दा तो है ही, लेकिन मुद्दा यहां पे ये भी है कि वैकेंसी भी बढ़नी चाहिए। और आप लोग मदद कीजिएगा ना खुद का, मेरा मदद नहीं करना, इनका मदद नहीं करना, सर का मदद नहीं करना, खुद का मदद कीजिएगा। अगर आप लोग ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिएगा तो वादा करते हैं हम लोग कि सर किसी ना किसी हाल में वैकेंसी भी बढ़वाएंगे और आईटीआई और नॉन आईटीआई की सीटें जो है ना वो अलग अलग भी करवाएंगे, क्योंकि हमारी बातें स्पष्ट तरीके से और पूरे डेटा के साथ, पूरे वास्तविकता के साथ होती है। फालतू का कुछ भी, जैसे सर आपने जो बात अभी टेक्निकल बोला आपने कि कोर्ट में हम लोग गए, सारे चीजों को देखें, फलना चिलना सबका नाम रखा आपने, ये नाम सब नहीं रख सकते भाई, ये वही लोग कर सकते हैं जो उस चीजों से जुड़े हैं। कहीं पे देखिएगा, कहीं एक्सीडेंट होता है तो जो आदमी एक्सीडेंट को आंखों से देखा रहता है ना, वही बताता है कि कैसे हुआ था, बाकी लोग उसका सुन करके किसी तरह से तोल मोल करके बताते हैं। तो ये चीजें हैं, या विश्वास रखिए हम लोग साथ हैं और साथ रहेंगे। खाली आप लोग ट्विटर पे जम करके ट्वीट कीजिएगा। कल 27 तारीख को 11 बजे कुछ नहीं करना है, 2 मिनट का टाइम निकाले, टक 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 ट्वीट मारिए और उसके बाद देखिए मामला सर हम लोग के पक्ष में आएगा और आईटीआई भी लागू होगा सर। और ये 32,438 नहीं सर, 1,20,000 लगभग सीट खाली है। 1/4 पे सर वैकेंसी निकाली जा रही है, 1/4 वैकेंसी निकाली जा रही है, ये बढ़ करके कम से कम हाफ होगा। रेलवे का एक ही बातें कहना है कि हम हर साल देंगे, तो इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो पहले 6 साल से जो आप नहीं दिए उसका इंस्टॉलमेंट पूरा कीजिए, बिल्कुल तब ना। और ये हक है हम लोगों का, हम लोग इस हक के लिए लड़ेंगे, इस मांग को मांगेंगे और हम अपनी आवाज को पहुंचा चुके हैं, आगे भी पहुंचाएंगे। तो कल सब लोग कसम खाइए, सारे लोग कल तैयार रहिएगा, आईटीआई नॉन आईटीआई सारे लोग, कि हम लोग कल जम करके ट्विटर पर ट्वीट करेंगे। अरे मैं खुद करता हूं भाई साहब, सर भी करते हैं, हम सब लोग करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो इस बार सर हमारी जीत होगी, हम सबकी जीत होगी। तो बच्चों कल तैयार रहना है, सुबह 11 बजे एकदम बिल्कुल रेडी हो जाना है, ट्विटर पे आ जाना है और ये हैशटैग याद रखिएगा, आरआरबी लेवल 1 में टेक्निकल पद पे आईटीआई लागू करो, ठीक है। और हम लोग किसी के विरोध में नहीं है, हम लोग बस आईटीआई के जो रेलवे ने बोला था उस चीज को लागू करें और इस भर्ती को बढ़िया से कंप्लीट करें, बस इतना ही डिमांड है। इस सब की बच्चों को उलझा कर न रखे और आप लोग तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, सबको नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सो मच।